हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में अध्ययन किया था गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। तथा गोलीय दर्पण के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं हम लोग अध्ययन किए थे, जैसा मुख्य अक्ष, द्वारक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी, जिसमें हमारा फोकस दूरी बराबर F बराबर R/2 होता है। तो ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग अगला टॉपिक है अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने का कुछ नियम। अवतल दर्पण, ठीक है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण के किरण। अवतल दर्पण अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने का नियम। ठीक है बच्चों, पहला नियम हमारा आता है अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने का नियम। तो पहला नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है बच्चों, पहला नियम होता है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे गुजरती है। तो हमारा क्या हो गया, कोई अवतल दर्पण हो गया। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण क्या कह रहा है, ये हमारा मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस, ये हमारा पोल P है। ठीक है, यहाँ हमारा वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F है। ठीक है, तो कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के बाद हमारा मुख्य फोकस से गुजरती हुई जाती है। ठीक, हमारा पहला नियम है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली
प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग में परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा नियम कहता है अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, हमारा क्या है ये अवतल दर्पण। क्या है बच्चों, ये हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से, यह हमारा कोई मुख्य अक्ष है जिसपे हमारा मुख्य फोकस है और हमारा वक्रता केंद्र सी है। तो कह रहा है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली यानी आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है बच्चों, परावर्तन के पश्चात क्या होता है, फिर उसी मार्ग में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर उसी मार्ग में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होता है। ये अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने का दूसरा नियम कहता है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें फिर उसी मार्ग में क्या हो जाता है, वापस परिवर्तित हो जाती है। फिर तीसरा नियम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ठीक है बच्चों, तो हमारा तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाले, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, निकलती है। तो जैसे हमारा क्या हो गया, ये एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं बच्चों, ये अवतल दर्पण। ठीक है, ये कोई हमारा क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष, जो हमारा ध्रुव P है, यहाँ हमारा वक्रता केंद्र, यहाँ हमारा क्या हो जाता है, मुख्य फोकस। तो कह रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली, ठीक है, मुख्य फोकस से होते हुए गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं। तो जब इसका रिफ्लेक्ट होता है तो क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं। तो ये हमारी क्या है, आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा तीसरा नियम कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं।
ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारा चौथा नियम आता है। ठीक उसी प्रकार हम चौथा नियम को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम मिटा रहे हैं। ठीक, हमारा चौथा नियम है अवतल दर्पण के, चौथा नियम है अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हम तीसरा नियम देखते हैं अवतल दर्पण के बिंदु P के तिर्यक दिशा में, बिंदु P के तिर्यक दिशा में आपतित किरण, तिर्यक दिशा में आपतित किरण परावर्तन के पश्चात। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण के बिंदु P के तिर्यक दिशा में आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, तिर्यक दिशा में ही, तिर्यक दिशा में ही क्या होता है, परावर्तित होता है। तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा चौथा नियम क्या कहता है, जब अवतल दर्पण के बिंदु P के तिर्यक दिशा में, जब अवतल दर्पण के बिंदु P की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के पश्चात यानी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, तिर्यक दिशा में ही, तिर्यक दिशा में ही क्या होता है, परावर्तित होता है। तो ये हमारा कोई अवतल दर्पण होता है। क्या है बच्चों, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, यह हमारा मुख्य फोकस, यहाँ हमारा C वक्रता केंद्र, F मुख्य फोकस और बिंदु क्या है, P कौन है, बिंदु P के तिर्यक दिशा में। देखिए जैसे तिर्यक दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण, आने वाली प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण। ठीक, परावर्तन के पश्चात क्या होता है बाबू, परिवर्तन के पश्चात क्या होता है, फिर परिवर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के पश्चात फिर तिर्यक दिशा में ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण का तीसरा नियम, ये परावर्तित किरण। तो बच्चों हमने देखा अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने का 4 नियम। पहला क्या था, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा, इसके बाद हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना, प्रतिबिंब का बनाना। ठीक है बच्चों,
तो इसे रफ करते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें हमारा दो प्रकार का आएगा। पहला तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा। क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु की स्थिति। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारा क्या आता है? वस्तु की स्थिति। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा होता है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार। ठीक है। तीसरा आता है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी बनावट। प्रकृति यानी ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। किस पर हो? अनंत पर। हो। ठीक है। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो और प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो? फोकस पर। किस पे? फोकस पर। और उस समय हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है? वस्तु फोकस पर। उस समय हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चों? उस समय हमारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। और प्रतिबिंब की बनावट क्या होती है? प्रतिबिंब की बनावट वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है। पहला ए, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे हो और प्रतिबिंब का आकार उस समय क्या होता है?
वस्तु से छोटा बनता है और प्रतिबिंब का बनावट क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर यहां बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यहां बनाते हैं अवतल दर्पण। सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, एक अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है, ये है। ठीक है, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं जिस पे हमारे एक बिंदु P और मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है, C है। और वक्रता केंद्र C क्या है, C है। और कह रहा है वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत पे है। क्या है, अनंत पे है। वस्तु की स्थिति क्या है बच्चों, अनंत पे है। क्या है, इनफिनाइट है। ये हमारा क्या है, वस्तु A तथा B। A तथा B हमारा क्या है, वस्तु है। वस्तु की स्थिति अनंत पे और A तथा B हमारा क्या है, अनंत पे। A तथा B एक क्या है, एक वस्तु है जिससे प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, जो प्रकाश की किरणें फोकस से क्या हो रहा है, फोकस पे जो प्रतिबिंब की स्थिति है क्या है, फोकस पे बनती है। तो इसको हम लोग आपतित करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये किरण फोकस से होती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, हम पिछली आरेख बनाए थे जब प्रकाश की किरण फोकस, जब प्रकाश की किरण फोकस मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। ठीक है बच्चों, क्या निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। हमने पिछली टॉपिक पे यही अध्ययन किया था जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, ये हमारा जो प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश। ठीक है बच्चों, ये हमारा A डैश तथा B डैश, ये हमारा द्वारक M1 M2 होता है। ठीक है, M1 M2 होता है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति जब अनंत पे होती है तो फोकस, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, फोकस पे होती है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, फोकस पे होती है। और वस्तु इसकी अपेक्षा ये क्या होता है, छोटा बनता है। क्या बनता है, हमारा वस्तु छोटा बनता है और वास्तविक होती है। और ये प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होती है तथा इसके विपरीत यानी उल्टा बनती है। क्या बनती है, उल्टा बनती है। इसी प्रकार हमारा दूसरा आता है, इसी प्रकार दूसरा, जब वस्तु की स्थिति C तथा इनफिनाइट हो यानी अनंत हो, C तथा अनंत पर हो। ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तथा C के बीच में हो और प्रतिबिंब की स्थिति F तथा C के बीच
हो, उस समय हमारा प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। उस समय हमारा प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? वस्तु से छोटा। और हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? उल्टा तथा वास्तविक। उल्टा तथा वास्तविक, ठीक यही बनता है, उल्टा तथा वास्तविक। तो सबसे पहले हम लेते हैं अब दूसरा बनाते हैं। ये कोई हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है बच्चों? कोई अवतल दर्पण है। इसका द्वारा M1 M2 है, ठीक है। C तथा अनंत पे, C तथा अनंत पे सबसे पहले मुख्य अक्ष बनाएंगे जिसका P ध्रुव होगा। यहाँ फोकस, मुख्य फोकस तथा C क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में, C तथा अनंत के बीच में हमारा क्या होगा? कोई वस्तु होगी। क्या होगा? कोई वस्तु A B, ठीक है। और F तथा C के बीच जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति होगी F तथा C के बीच होगी। इससे जाने वाली आपतित किरण, ठीक है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण पे पड़ती है, उस समय हमारा क्या होता है? इसी के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर देते हैं। फिर कह रहा है F तथा C के बीच, F तथा C के बीच क्या करते हैं? प्रकाश की किरण डालते हैं। क्या करते हैं? डालते हैं। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगी? परावर्तित होगी। क्या होगी? परावर्तित होगी। और ये भी क्या होता है? जब तो ये भी परावर्तित होकर ठीक उसी बिंदु को काटेगी, ठीक, सॉरी, ठीक है, ठीक। फिर हम पिछले टॉपिक पे जाएंगे कि जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तक तल से, जब अवतल दर्पण का जब अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है? परावर्तित होकर, परावर्तन यानी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से क्या होता है? निकलता है। क्या होता है? मुख्य फोकस से निकलता है। उस समय हमारा प्रतिबिंब ये क्या है? A डैश B डैश। हमारा प्रतिबिंब क्या बनना है? प्रतिबिंब का आकार इसकी अपेक्षा ये क्या हो रहा है? छोटा बनना है। क्या बनना है? छोटा बनना है। और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इसका क्या बनता है? उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा पहला, जब वस्तु की स्थिति अनंत पे हो, जब वस्तु की स्थिति क्या हो? अनंत पे हो और फोकस पर हो, और फोकस पर हो। जब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो? फोकस पर। यह हमारा क्या है? F है।
मुख्य फोकस पे हो तो उस समय हमारा प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक उसी प्रकार जब वस्तु की स्थिति C तथा अनंत के बीच में हो, C तथा अनंत के बीच में हो हमारा क्या वस्तु, ठीक है, तो उस समय प्रतिबिंब की स्थिति F तथा C के बीच, F तथा C के बीच में हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार उस समय क्या होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है और तथा वास्तविक बनता है। ठीक है, तो इसे हम मिटाते हैं। अब हमारा ये भी क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है बच्चों, ठीक उसी प्रकार C को देखते हैं। ठीक इसी प्रकार C को देखते हैं। जब वस्तु की स्थिति C पर हो, जब वस्तु की स्थिति C पर हो, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो, C पर ही हो, प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या हो, C पर ही हो, तो वस्तु उस समय प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर, उस समय प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर और प्रतिबिंब की बनावट उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक। ठीक है, उल्टा तथा वास्तविक। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक उत्तल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, एक उत्तल दर्पण लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक उत्तल सबसे पहले हम कौन सा दर्पण लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसका एक मुख्य अक्ष होता है P, जिसपे एक मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C होता है, वक्रता केंद्र C होता है। तो क्या हो, C पर ही हो, वस्तु की स्थिति क्या हो, C पर ही हो, वस्तु की स्थिति C पर लिया जाए तो ये A B, ठीक है, A तथा B हमारा क्या है, वस्तु है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई जाती है। क्या होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई जाती है। ठीक उसी प्रकार A डैश ठीक फिर दूसरी किरण जब मुख्य फोकस से, जब दूसरी किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजर कर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ भी हमारा वस्तु बनता है। ठीक है, यहाँ भी हमारा वस्तु
क्या होता है, ठीक, ए बी के बराबर ए डैश तथा बी डैश। उस समय हमारा वस्तु यानी प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु जितना बराबर वस्तु होता है उतनी ही बराबर हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार होता है, तथा उल्टा तथा क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है। हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति ऐसा होता है, अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, अवतल जो भी बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम चौथा नियम देखते हैं, डी। जब वस्तु की स्थिति F यानी मुख्य फोकस पर हो और प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो, इनफाइनाइट पर हो, उस समय प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, उल्टा तथा वास्तविक होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एक क्या लेते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, क्या लेते हैं, एक अवतल दर्पण जिसका द्वारा M1। हाँ तो बच्चों, जो हमारा चौथा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उस समय वस्तु की स्थिति क्या हो, F पे होती है, यानी मुख्य फोकस पे होती है। क्या होता है हमारा ये मुख्य अक्ष, जो हमारा बिंदु P होता है, ये हमारा F मुख्य फोकस, और हमारे ये C क्या है, वक्रता केंद्र। तो कह रहा है वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, F पे होती है। कहाँ होती है, F पे होती है, A तथा B। और अनंत पर क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, अनंत पे होती है। कहाँ होती है, अनंत पर होती है। तो F से जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से गुजरती हुई क्या होती है, परावर्तित होती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, उस समय परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से परावर्तित होती है। ठीक उसी प्रकार हम C को मुख्य फोकस से अवतल दर्पण पे आपतित करते हैं, तो मुख्य फोकस से आपतित कराते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब वक्रता केंद्र C से जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग में फिर क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। क्या होता है, वापस लौट आती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र
केंद्र से होकर अवतल दर्पण के पृष्ठ पे पड़ती है, उस समय परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वस्तु हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या होती है, इसकी अपेक्षा इस वस्तु की स्थिति क्या होती है, बड़ी हो जाती है, यानी बहुत बड़ा बनता है। जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है, A डैश तथा B डैश। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा यहाँ का क्लास क्या होता है, स्टॉप होता है। तो गुड बाय।